अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने 9th क्लास से ग्रेड 10 की एक सीरीज स्टार्ट की है इंग्लिश की, और हमारा यूनिट 12 चल रहा है जिसका टाइटल है 3 डेज टू सी, देखने के लिए 3 दिन। हमारा पैराग्राफ नंबर आज 3 और 4 है। इसकी वजह यह है कि बहुत छोटे छोटे हैं, तो इसलिए हमने दोनों को इंक्लूड कर लिया। आपको हम बता दें कि हमने टाइम स्टैम्प सेट कर दी है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में, वीडियो के बॉटम में शो हो रहे होंगे, आप डायरेक्टली जंप कर सकते हैं। अच्छा, ये जो चैप्टर है ये इनके बारे में है, हेलन केलर। और ये क्योंकि बचपन में ही क्या कहते हैं, बिनाई से भी और समाज से भी महरूम हो गई थी, तो इन्होंने अपने बारे में लिखा है एक बुक में, द वर्ल्ड आई लिव इन, जो इन्होंने 1908 में लिखी थी, कि इनको कैसा महसूस होता है इस दुनिया के बारे में, वो क्या महसूस करती हैं, कैसे देखती हैं, मतलब ये है, ठीक है कहने का। तो इस बारे में चैप्टर है, और हम इससे फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले एज यूजुअल हम मीनिंग्स और सिनोनिम्स की तरफ आते हैं। तो ये वर्ड्स दिए हुए हैं, इन वर्ड्स के अंग्रेजी में मुतादिल अल्फाज दिए हुए हैं, इन वर्ड्स के उर्दू में मतलब दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसको एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। अच्छा जी, एडीवी का मतलब है एडवर्ब, बी का मतलब है वर्ब, एन का मतलब है नाउन, एडीजे का मतलब है एडजेक्टिव। ठीक है, ये पैराग्राफ नंबर 3 के हैं वर्ड्स मीनिंग, और ये पैराग्राफ नंबर 4 के हैं। हम पहले पैराग्राफ नंबर 3 के पढ़ते हैं। परहैप्स, मे बी, पॉसिबिलिटी, शायद, इलुस्ट्रेट, डेमोन्स्ट्रेट, एक्सप्लेन, वजाहत करना, इमेजिनिंग, क्रिएटिविटी, विजन, तस्वुर करना, से, सपोज, एस्टिमेट, फर्ज करना, कहना, काइंडनेस, गुडविल, गुड बिहेवियर, रहमदिली, मेहरबानी, जेंटलनेस, काइंडनेस, टेंडरनेस, शराफत, चैंपियनशिप, फ्रेंडशिप, एलाई, दोस्ती या रफाकत भी होता है। वर्थ, डिजर्विंग, मेरिटिंग, काबिल कदर, यानी कि जिसकी कदर की जा सके, वो काबिल कदर, जिसकी कदर की जाए। ठीक है, काबिल कदर। अच्छा जी, पैराग्राफ नंबर 3 है। ठीक है, और इसको हम पढ़ लेते हैं। Perhaps I can illustrate by imagining what I should most like to see if I were given the use of my eyes, say for just 3 days। एक मिनट परेशान नहीं होना, अभी हम इसकी ट्रांसलेशन इस तरीके से करेंगे। अब वैसे तो मैं पढ़ दूंगा, तो वो तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हम इसको अच्छे तरीके से करते हैं। एक सेकंड रुकिएगा। ठीक है जी, परेशान नहीं होना आपने। अच्छा, आपको मैंने अक्सर बताया है कि जब ट्रांसलेशन करते हैं तो शुरू के बजाय हम एंड पे आ जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह इसका भी हिसाब है। इसकी जो है ना, हम एंड से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कैसे बोला, अभी पूरी तो मुझे पढ़नी ही पड़ेगी, जाहिर है, एक दफ़ा ट्रांसलेशन तो स्टार्ट करते हैं। फ़र्ज़ करें कि अगर मुझे सिर्फ 3 दिनों के लिए अपनी आंखों के इस्तेमाल की इजाज़त दी जाए, ये इसकी ट्रांसलेशन है। से का मतलब है फ़र्ज़ करें। फ़र्ज़ करें कि अगर, फ़र्ज़ करें कि अगर मुझे, आई मुझे, इफ़ अगर मुझे सिर्फ 3 दिनों के लिए, जस्ट फॉर 3 डेज, सिर्फ 3 दिनों के लिए, वर गिवन द यूज, अपनी आंखों के इस्तेमाल की इजाज़त दी जाए। ठीक है, अब इजाज़त की यहाँ पे इंग्लिश नहीं लिखी हुई, लेकिन उर्दू को खूबसूरत ट्रांसलेशन करने के लिए हमने इजाज़त का वर्ड भी ऐड कर दिया। ठीक है, इस्तेमाल की इजाज़त दी जाए। अब ये जो ट्रांसलेशन है, अब ये इसकी है। ठीक है, ये यहाँ तक। तो शायद मैं बेहतरीन तौर पर, बेस्ट का मतलब यहाँ पर बेहतरीन तौर पर, मैं, आई मतलब मुझे, परहैप्स का मतलब शायद, तो शायद मैं बेहतरीन तौर पर, ठीक है, ये तसव्वुर करते हुए, बाई इमेजिनिंग, तसव्वुर करते हुए, ये तसव्वुर करते हुए वजाहत कर सकूंगी, इलुस्ट्रेट का मतलब है वजाहत करना, वजाहत कर सकूंगी, बट आई शुड मोस्ट लाइक टू सी, कि मैं सबसे, फिर ये इसकी है। ठीक है, कि मैं सबसे ज़्यादा क्या देखना पसंद करूंगी, बट आई शुड मोस्ट लाइक टू सी। ठीक है, ये होगी इसकी ट्रांसलेशन। अब हम करते हैं पैराग्राफ नंबर 4 की। उम्मीद है कि आपको अच्छे से आ गई होगी ट्रांसलेशन करना। मैंने पीसीस में, टुकड़ों में आपको करके दी है।
तो वैसे ही आप वीडियो रिपीट करके आप देख लीजिएगा। ऑन द फोर्थ डे, सॉरी, ऑन द फर्स्ट डे, पहले दिन, आई शुड वांट मोस्ट टू सी द पीपल, आई शुड वांट मोस्ट टू सी द पीपल, मैं सबसे ज्यादा इन लोगों को देखना चाहूंगी, हुज काइंडनेस, जिनकी रहमदिली, जेंटलनेस, शराफत, एंड चैंपियनशिप, और दोस्ती ने, हैव मेड माई लाइफ वर्थ लिविंग, ने मेरी जिंदगी को जीने के काबिल बनाया है। वर्थ मतलब काबिल बनाया, लिविंग जीने के काबिल बनाया, माई लाइफ मेरी जिंदगी को, ठीक है। हैव मेड बनाया, बनाया है, ठीक है। हैव मेड बनाया, तो इस तरह से है, ठीक है। हैव मेड माई लाइफ वर्थ लिविंग, जीने के काबिल, माई लाइफ मेरी जिंदगी, हैव मेड बनाया, ठीक है। ये होगी जी आपकी ट्रांसलेशन इस तरीके से। और उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी बेहतरीन तौर पर। देखो मेरे मुंह पे भी बेहतरीन तौर पर चढ़ गया यहाँ पे अभी पड़ा बेहतरीन तौर पर। अच्छा, ये हमने पढ़ लिया। आपका होमवर्क आपने कल का किया है तो बताएं, नहीं किया तो भी बताएं। आज का आपका होमवर्क ये है कि आपने मीनिंग याद करना है, उसके बाद में उसकी सिनोनिम्स याद करना है, फिर ज़बानी ट्रांसलेशन करनी, फिर एक दफ़ा उसकी ट्रांसलेशन लिखनी है, फिर उसको चेक करना, उसकी मिस्टेक निकालनी है, फिर एक दफ़ा और आपने फाइनल ट्रांसलेशन लिखनी है, तो इंशाल्लाह आपको भूलेगा नहीं, ठीक है। और अच्छा, ठीक है। मेरा ख्याल है एक वर्ड रह गया था, ये वाला, हैव मेड, बनाया है, ठीक है। हैव मेड, बनाया है, जीने के काबिल, वर्थ लिविंग, जीने के काबिल, माई लाइफ मेरी जिंदगी, हैव मेड, बनाया है, ठीक है, हो गया। अच्छा जी, चलें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।